हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्राई फॉर टायरोस। दिस इज गौरव पांडे। आज का हमारा यह वीडियो मैथ्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स पे आधारित है। यह वीडियो क्लास नाइन्थ के सभी बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और वे सभी परीक्षार्थी जो सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वह सब इस वीडियो को देख सकते हैं और प्रयास करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनकी भी कुछ न कुछ मदद हो सके। तो आइए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है लाइन सेगमेंट, जिसे हम रेखाखंड कहते हैं। लाइन सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज़ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। किसी लाइन का ऐसा पार्ट जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं उन्हें हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। मतलब कोई एक लाइन ले लीजिए और लाइन पे उसके दोनों तरफ कोई न दो मतलब दोनों तरफ उसका एंड पॉइंट हो, उसे क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। लाइन सेगमेंट को हम एक लाइन से शो करते हैं जिसके दोनों तरफ एरो बना होता है। हम उसके माध्यम से लाइन सेगमेंट को शो करते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए एक लाइन लाइन है, लेकिन लाइन पे दो पॉइंट ए और बी, इसके दो एंड पॉइंट हैं। तो यहाँ पर ये ए बी जो है एक ये लाइन सेगमेंट हो गया। अगला टॉपिक है रे, अ पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। अब कोई ऐसी लाइन ले लेंगे जिसकी केवल एक पॉइंट रहे, जिसमें केवल एक एंड पॉइंट हो, उसे हम क्या कहेंगे? रे कहेंगे। जैसे आप देखते होंगे मोमबत्ती अगर जलती है तो मोमबत्ती में प्रकाश जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से निकलता है, वो पॉइंट उसका एंड पॉइंट होता है और वहाँ से प्रकाश इनफाइनाइट की तरफ जाता हुआ चला जाता है। मतलब उसका एक ही एंड पॉइंट होता है, दूसरे का पता नहीं रहता। उसी प्रकार जो रे होती है, रे को वहीं से लिया गया है। और इसमें क्या होता है, लाइन का ऐसा पार्ट होता है जिसमें वन एंड पॉइंट होता है जबकि दूसरे का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। और इसे कैसे डिनोट करते हैं? एक एक लाइन होती है जिसमें वन साइड में एरो होता है और दूसरे दूसरे साइड में एक पॉइंट होता है, जिसे हम रे उसी से डिनोट करते हैं। तीसरा टॉपिक है लाइन, अ लाइन इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, जो लाइन होती है वो पॉइंट्स का एक ग्रुप होता है, जिसमें क्या होता है कि जो मतलब लाइन होता है, कलेक्शन होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का। मतलब ढेर सारे छोटे छोटे बिंदुओं का कलेक्शन होता है, पॉइंट्स जो कि एक फिक्स्ड पैटर्न पर होते हैं और जिनमें दोनों साइड में क्या होता है, उनका एंडलेसली क्या होता है, एक्सटेंड होता है। मतलब दोनों तरफ उनका जो प्रसार होता है वो इनफाइनाइट तक, अनंत तक होता है। उसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं या लाइन कहते हैं। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं अ सेट ऑफ पॉइंट, मतलब पॉइंट्स का एक सेट होगा जो मतलब एक फिक्स पैटर्न पर होगा, उसे हम लाइन कहेंगे। और अगला पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट्स, संरेखी बिंदु। इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। संरेखी बिंदु मतलब ऐसे बिंदु होते हैं जो एक ही लाइन पर स्थित होते हैं। मतलब एक ही लाइन पर स्थित सभी बिंदुओं को कोलिनियर पॉइंट या संरेखी बिंदु कहा जाता है। देखिए यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है, उस पर ए बी सी डी ये चारों पॉइंट जो हैं वो इसी लाइन पर कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं, इसलिए सारे पॉइंट ए बी सी डी क्या हो गए? कोलिनियर पॉइंट या संरेखीय बिंदु हो गए। अगला पॉइंट है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स डजेंट लाई ऑन द सेम लाइन देन दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट होते हैं जो एक लाइन पर स्थित नहीं होते। मतलब वो सारे मतलब जो पॉइंट्स होते हैं वो कुछ उसमें लाइन पर होंगे, कुछ लाइन पर नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी सी डी तो लाइन पर है जबकि ई एफ लाइन पर नहीं है। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ ये सभी क्या हो गए? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। तो ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई ना करें उन्हें हम नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। अगला टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, जिसे हम प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। टू डिस्टिंक्ट लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब कोई दो लाइन लें, जब दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर कट करें, मतलब उनका कोई एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। तो जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करती हैं तो उनका एक कॉमन पॉइंट होता है जिसे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं और उन दोनों लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अगला पॉइंट है पैरेलल लाइंस, टू डिस्टिंक्ट लाइंस विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस। कह सकते हैं कि जब कोई दो लाइन ऐसी हों जो एक दूसरे को कहीं पर कट ना करें, मतलब उनमें कोई एक कॉमन पॉइंट ना हो, दोनों लाइन के बीच में कोई एक कॉमन पॉइंट ना हो, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो उन दोनों लाइंस को हम क्या कहेंगे?
पैरेलल लाइंस कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। ऐसा माना जाता है कि समांतर रेखा अनंत पर जाकर कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन अब यहाँ पे तो अनंत हम पता कर नहीं सकते, तो यही बोलेंगे कोई मतलब दो डिस्टिंक्ट लाइन लें जिनमें कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना हो, तो उन्हें हम पैरेलल लाइंस या समांतर रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट है एंगल। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। मतलब कोई दो रे ले लें और दोनों रे जब एक ही पॉइंट से क्या होती हैं, निकलती हैं दोनों अलग अलग साइड में, तो वो क्या करती हैं, एक एंगल को जनरेट करती हैं, एंगल का फॉर्मेशन करती हैं। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रे ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम एंड पॉइंट। द रे मेकिंग एंड एंगल्स आर कॉल्ड आर्म एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो जब कोई दो रे एक ही पॉइंट से, एक ही एंड पॉइंट से अलग अलग दिशा में क्या करती हैं, निकलती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनके बीच में एंगल का फॉर्मेशन होता है। और जो दो रे एंगल का फॉर्मेशन करती हैं उन्हें हम आर्म्स ऑफ द एंगल कहते हैं। मतलब एंगल का आर्म्स कहते हैं। और जिस पॉइंट से, जिस एंड पॉइंट से वो रे निकलती हैं उन्हें हम वर्टेक्स कहते हैं, एंगल का वर्टेक्स कहते हैं। तो एंगल अगर हम इसे बोल सकते हैं कि एंगल किन्हीं दो किरण के बीच का झुकाव होता है, इंक्लिनेशन होता है किन्हीं दो रेज के बीच में जो झुकाव होता है उसे ही हम एंगल कहते हैं। अगला टॉपिक है एक्यूट एंगल, जिसे हम न्यून कोण बोलते हैं। एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। मतलब ऐसे एंगल जिनको हम मेजर करें और उनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम आए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल या न्यून कोण बोलते हैं। न्यून कोण की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 90 के, या 0 से लेकर 90 के बीच में होती है, ना 90 के बराबर होती है ना 0 के बराबर होती है। मतलब 0 और 90 के बीच में कहीं होती है, उसे हम एक्यूट एंगल या न्यून कोण बोलते हैं। अगला पॉइंट है राइट एंगल। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जिसको हम मेजर करें और वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल आए, तो वो क्या होता है, समकोण होता है, जिसे हम राइट एंगल बोलते हैं। तो ऐसा एंगल जिसको मेजर करने पे वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल आए, ना 90 से ज़्यादा ना 90 से कम, बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, उसे हम राइट एंगल या समकोण बोलते हैं। अगला पॉइंट है ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण। An angle whose measure is more than 90 degree. An angle whose measure is more than 90 degree is called obtuse angle या अधिक कोण बोलते हैं। ऐसा कोण जिसको मेजर करने पर उसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा आए, 90 डिग्री के बराबर या उससे कम नहीं, बिल्कुल 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अधिक कोण। तो ऐसा एंगल जिसको मेजर करने पे वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा आए उसे हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। अगला पॉइंट है स्ट्रेट एंगल या रेखीय कोण। एन एंगल हुज मेजर्स इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ऐसा एंगल जिसको मेजर करने पे वैल्यू क्या आए, एग्जैक्ट 180 डिग्री के इक्वल आए, उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल या रेखीय कोण बोलेंगे। 180 डिग्री के बिल्कुल इक्वल होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। अगला पॉइंट है रिफ्लेक्स एंगल या बृहद कोण। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो ऐसा एंगल जिसको मेजर करने पे जो वैल्यू आए वो 180 से तो ज़्यादा आए लेकिन 360 से कम आए, उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल या बृहद कोण बोलेंगे। यहाँ पे देखिए मेजर करेंगे तो जो एक्स वाला पोर्शन है वो क्या है, 180 से ज़्यादा है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन से थोड़ा आगे है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो एक्स है वो क्या है, 180 से तो ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है, इसलिए एक्स क्या हो गया, एक रिफ्लेक्स एंगल या बृहद कोण हो गया। इसकी वैल्यू 360 से कम होगी लेकिन 180 से ज़्यादा होगी। अगला पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसे हम समपूरक कोण कहते हैं। इसकी डिफिनीशन है टू एंगल्स हुज सम इज 90 आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम करने पे 90 डिग्री आ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे 30 और 60, तो 30 और 60 यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 90 आएगा। ऐसे 45 45 65 और 25 दोनों क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ऐसे एंगल्स जिनको ऐड करने पे 90 डिग्री के बराबर वैल्यू आए उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। अगला पॉइंट है सप्लीमेंट्री एंगल, जिसे हम कोटिपूरक कोण बोलते हैं। तो इसकी डिफिनीशन है टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर्स इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम करने पे वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल में आए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स या कोटिपूरक कोण। मतलब जब दो एंगल्स दोनों को सम करने पर एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, दो एंगल्स जब उनको
उनका सम करने पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल या कोटिपूरक कोण। इनकी वैल्यू क्या होती है, इनको दोनों को ऐड करने पे वैल्यू 180 के बराबर होती है। जैसे 120 + 60, तो 120 एंड 60 डिग्री बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे अगर 130 50 कर दें तो 90 90, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। अगला पॉइंट है एडजेसेंट एंगल, जिन्हें हम आसन्न कोण बोलते हैं। तो एडजेसेंट एंगल की कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहले तो डिफिनीशन में क्या है कि टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ। इसकी थ्री प्रॉपर्टी होती है, दे हैव कॉमन वर्टेक्स। पहली प्रॉपर्टी है कि दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, मतलब उनका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है कि दे हैव अ कॉमन आर्म, उनकी एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट है अनकॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड में अनकॉमन आर्म्स होनी चाहिए, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। एक फिगर में देखते हैं, यहाँ पे देखिए जो ओ है, ओ तो वर्टेक्स हो गया, और यहाँ पे जो कॉमन आर्म है, अगर हम यहाँ पे पॉइंट ए मान लें तो ओ ए क्या हो जाएगा, कॉमन आर्म हो जाएगा। जबकि उसके जो अदर अनकॉमन आर्म्स हैं, दोनों कॉमन आर्म्स के अलग अलग, मतलब दोनों अपोजिट साइड में हैं। तो यहाँ पे एक्स और वाई क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। अगला पॉइंट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जिसे हम रैखिक कोण का जोड़ा बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है, तो इसकी डिफिनेशन हो गई, टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ नॉन कॉमन आर्स आर टू अपोजिट रेज। लीनियर पेयर ऑफ एंगल में हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि टू एडजेसेंट एंगल, मतलब दो ऐसे एडजेसेंट एंगल लें जिनमें जो उनकी कॉमन आर्म्स होती हैं, जो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं, वो दोनों क्या होंगी, अपोजिट साइड में होंगी। दोनों क्या होंगी, बिल्कुल अपोजिट साइड में होंगी। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मतलब जो नॉन पेयर, उनका जो नॉन कॉमन आर्म्स है, वो दोनों क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में होंगे। उन्हें हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और उनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 का। फिगर में देखिए, यहाँ पे देखिए जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो दोनों क्या हैं, बिल्कुल जैसे ओ ए और ओ बी, यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म्स हैं, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। और एक्स और वाई यहाँ पे क्या हो गए, दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गए। जबकि ओ ए और ओ बी दोनों अपोजिट रेज हैं, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट में हैं। तो एक्स और वाई यहाँ पे क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, अगली वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और यह वीडियो क्लास 9 के बच्चों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।